नमस्कार दोस्तों, क्राइम पोड के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक लड़की जिसने अपने ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। सुनने में काफ़ी भयानक और दुखी कर देने वाली कहानी है ये। एक बेटी जिसके पैदा होने पर माँ बाप ने खूब खुशी जाहिर की, उसका पालन पोषण में अपनी रातों की नींद खराब की और वही बेटी एक दिन बड़ी होकर उन सबको जान से मार देती है। इस लड़की ने समाज की सीधी सादी लड़कियों को देखने का नज़रिया भी बदल दिया कि कोई लड़की ऐसा भी कांड कर सकती है। जिस गांव की मैं आपको घटना बताऊंगा, उस गांव के लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा सिटी में एक गांव है बवानखेड़ी। यह घटना बवानखेड़ी गांव की है। इस घटना को या फिर इस केस को अमरोहा केस के नाम से भी जाना जाता है। बवानखेड़ी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार के सबसे बड़े जो मुखिया हैं उनका नाम है शौकत अली। शौकत अली पेशे से एक टीचर हैं। शौकत अली की एक पत्नी भी है, उसका नाम है हाशमी। शौकत अली और हाशमी के 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की है, उसका नाम है शबनम। उससे छोटा लड़का रशीद, फिर लड़की अंजुम, फिर उससे छोटा अनीस। बाकी 8 साल से कम उम्र के 2 छोटे बच्चे हैं, उनका नाम है राबिया और अर्श। शबनम की उम्र है 25 साल। घर पर आमदनी भी अच्छी खासी है, ऊपर से गांव में जो ज़मीन होती है वो भी काफ़ी है। गांव में सबसे अमीर घर आना इन्हीं का होता है। घर भी करीब 2 एकड़ ज़मीन में बना हुआ था। हर चीज़ ठीक ठाक थी। शबनम बड़ी हो चुकी थी। कुछ दिनों से शबनम के पिता शौकत अली शबनम के लिए इधर उधर एक अच्छा लड़का भी ढूंढ रहे होते हैं। शबनम अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है, हर रोज स्कूटी से कॉलेज आना जाना। शौकत अली का घर गांव के थोड़ी सी बाहर पड़ता है, खेतों की तरफ। इनके घर से थोड़ी दूर एक फैक्ट्री भी है। इन्हें जब भी बाहर जाना होता है तो उसी रोड से जाया करते हैं। शबनम भी कॉलेज उसी रोड से आया जाया करती है अपनी स्कूटी से। इनके घर से थोड़ी दूर एक फैक्ट्री है, वहाँ एक लड़का काम करता है। लड़के का नाम है सलीम। शबनम अक्सर कॉलेज से आते जाते टाइम सलीम को देखती है और सलीम से नज़र मिलती रहती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। उस समय फ़ोन कम लोगों के पास होता था। शबनम सलीम के लिए एक फ़ोन भी खरीदती है ताकि वह जब चाहे तब उससे बात कर सके। अब ज़्यादातर शबनम घर से कॉलेज को जाती है, लेकिन रास्ते में अपने प्रेमी सलीम से मिलती है। वह कॉलेज नहीं जाती है। ऐसा करके महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं। समय आता है जनवरी 2008 का। शबनम सलीम को बोलती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये लुका छिपी का खेल अब और नहीं खेला जाता। इस पर सलीम कहता है कि शादी तो ठीक है, पर तुम्हारे घर कैसे बात करूँगा? मैं तो मजदूरी करता हूँ और तुम्हारे घर वाले मुझे भगा देंगे क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है तुम्हारे बराबर की, और शायद तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। ऐसा सलीम कहता है शबनम को। सलीम कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर पर शादी की थोड़ी बात चलाओ और कोशिश करो कि तुम अपने घर वालों को मना पाओ। शबनम घर जाती है। 15-20 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सब लोग घर पे बैठे थे, शबनम भी थी वहाँ पर। शबनम के पिता शौकत अली शबनम को बताते हैं कि उन्हें एक लड़का पसंद है। इस पर शबनम कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। शबनम की बहन अंजुम इस पर बोलती है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम बता दो। इस पर शबनम कहती है कि लड़का है, पर तुम लोग हाँ नहीं करोगे। अब शौकत अली को ये बात सुनती है तो वो पूछता है कि बताओ कौन है वो लड़का, हम लड़के से बात करेंगे उसके घर जाके। शबनम बताती है कि घर से थोड़ी दूर जो फैक्ट्री है वहाँ वो लड़का काम करता है, उसका नाम है सलीम। ये सब सुन के उस समय तो उसके घर वालों का नॉर्मल रिएक्शन रहता है कि ठीक है, लड़की ने बता दिया है, पता कर लेते हैं, एक बार मिलके भी देख लेते हैं लड़के को। शबनम के पिता शौकत अली अगले दिन उस फैक्ट्री में जाते हैं और पूछते हैं कि सलीम कौन है, उससे उसे मिलना है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, सलीम मैं हूँ। शबनम के पिता देखते हैं कि ये तो पूरा धूल से भरा हुआ है और मजदूर है यहाँ पर। शबनम के पिता शौकत अली बिना बात किए चुपचाप वहाँ से आ जाते हैं। घर में जब रात को सब लोग खाना कर रहे होते हैं
तो शबनम को बुलाया जाता है और समझाते हैं कि बेटा वो मजदूर है, वो कल को तुम्हें क्या खिलाएगा। शौकत अली समझाते हैं कि लड़का थोड़ी बिरादरी का होना चाहिए, हैसियत भी अपने बराबर की ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि वह तुम्हें आगे चलकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। इस पर शबनम नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि उसके प्यार सलीम की बेइज्जती हुई है। शबनम के सिर पर सलीम के प्यार का भूत सवार था। कुछ दिन बीत जाते हैं। शबनम सलीम को फ़ोन करती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात करने का दिन उससे अगला दिन रखा जाता है। दिए समय के अनुसार अगले दिन शबनम सलीम से मिलती है और उसे बताती है कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे और उसकी शादी अब वो कहीं और कर देंगे और वह उसके बिना नहीं रह सकती। दोनों काफ़ी सोच विचार करते हैं और फिर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि सलीम उसे नींद की गोलियां लाकर देगा और वो रात को सबके खाने में मिला देगी। जब सब सो जाएंगे तो सलीम को फ़ोन कर देगी और सलीम कुल्हाड़ी लेकर आ जाएगा और सबको मार देगा। और हत्या कुछ इस तरीके से करनी है कि ये लूटपाट का इरादा लगे। हत्या करने के बाद शौकत अली की घर, ज़मीन, जायदाद सब उन दोनों का ही होगा और फिर दोनों अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिएंगे। सलीम यह सब सुनकर खुश होता है और वह मान जाता है। सलीम और शबनम ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 14 अप्रैल का दिन डिसाइड किया। 14 अप्रैल को सुबह सलीम बाजार जाता है और इधर उधर से सेटिंग करके नींद की गोलियां ले आता है। उसी दिन शबनम घर से कॉलेज के लिए निकलती है और रास्ते में सलीम उसे गोलियां दे देता है। शबनम शाम को घर आती है और माँ के काम में हाथ बटाती है। किचन में शबनम की माँ भी मौजूद होती है और शबनम उस समय खाने में नींद की गोलियां नहीं मिला पाती हैं क्योंकि उसकी माँ किचन में उसके पास ही थी। ऐसे में अगर शबनम मिला भी देती नींद की गोलियां तो शायद शक हो जाता। शबनम घर में ऊपर एकांत में जाती है और सलीम को फ़ोन लगाती है कि खाना तो बन गया और वह खाने में नींद की गोलियां नहीं मिला पाई। सलीम कहता है कि एक काम करो, तुम खाने के बाद चाय बना देना और उसमें मिला के सबको चाय पिला देना। 8 बजे तक घर में सब लोग खाना कर लेते हैं और दिनों की बजाय उस दिन खाना भी जल्दी ही बन गया था। जब सब खाना करके अपने रूम जा रहे होते हैं तो शबनम कहती है उसने आज अपनी एक फ्रेंड से न्यू रेसिपी सीखी है चाय बनाने की। वो सबके लिए चाय बना रही है तो सब रुक जाओ एक बार। यह बात सुनकर सब लोग वापिस आ जाते हैं और शबनम की चाय का वेट करते हैं। शबनम चाय बनाती है और चाय के अंदर 2 mg की 100 टैबलेट डाल देती है और सबको चाय के कप पकड़ा देती है। चाय पी के सब अपने रूम में जाते हैं और जाते ही उनकी आंख लग जाती है। शायद उनकी आंख इसीलिए जल्दी लग गई कि उन गोलियों का असर था। फिर शुरू होता है शबनम और सलीम का खेल। शबनम अपने प्रेमी सलीम को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अब आ जाओ, सब सो गए हैं। करीब रात के 10 बज चुके थे। सलीम कुल्हाड़ी लेकर घर आता है और देखता है सब अपने रूम में सो रहे हैं। प्लान के मुताबिक सलीम सब लोगों के रूम में जाता है और उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। सलीम ने सबको नींद में ही मौत के घाट उतार दिया था। सबकी हत्या करके सलीम वहां से निकल जाता है। सलीम के जाने के बाद शबनम चेक करती है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। वो देखती है कि जो छोटा बच्चा है वो जिंदा है। शबनम सलीम को फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि उसका छोटा भाई जिंदा है। इस पर सलीम कहता है कि उसे तुम मार दो, मैं अब दूर आ चुका हूँ और मुझे आने में 20 मिनट लगेंगे। शबनम उस छोटे बच्चे का गला तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती हैं। अब शबनम ये सब करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से लोग भागकर शबनम के घर की तरफ बढ़ते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। शबनम रूम की तरफ इशारा करती है। गांव वाले रूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि शौकत अली खून से लथपथ बेड पर पड़ा है। जब दूसरे रूम में देखा जाता है तो वहां भी खून ही खून, छोड़ के शबनम के रूम को। शबनम रो रही है बुरी तरह से। रात को गांव के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीएम को इन्फॉर्म किया जाता है
और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, उन्हें बताया जाता है कि इतने बड़े हत्याकांड को किसी ने अंजाम दे दिया है। एक परिवार के 7 लोगों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। शुरू के 10-12 दिन पुलिस जांच करती है, लेकिन उसे कुछ सुराग नहीं मिलता। 10-12 दिन बीत चुके थे। अब मामला था कि शबनम से पूछताछ करने का। उस रात दरअसल हुआ क्या था, इस बारे में डिटेल तो शबनम ही बता सकती थी। शबनम अब तक सदमे में थी। शायद पुलिस ने अब तक शबनम से इसीलिए पूछताछ नहीं की थी। शबनम पुलिस को बताती है कि 14 अप्रैल को घर की छत पर वह सो रही थी। रात को उसे प्यास लगी और जब वह नीचे आ रही थी तो उसने किसी को भागते हुए देखा, वो भी हाथ में कुल्हाड़ी लिए। जब वो चिल्लाई तो घर पर कोई निकलकर बाहर नहीं आया। उसने रूम में जाके देखा तो सब अपने अपने रूम में खून से लथपथ थे। ऐसा कह के वह पुलिस के सामने तेज तेज रोने लग जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और भी बाहर से पुलिस की टीम आती है। टोटल 5 टीम होती हैं जो इस केस पर काम कर रही होती है। पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए शबनम के बयान से शुरुआत करती है। पुलिस देखती है कि शबनम ऊपर सो रही थी, तो जिस बेड पर शबनम सो रही थी उस बेड पर सिलवटें नहीं है बिल्कुल भी। इससे पुलिस को शक होता है, पर यह शक की बड़ी वजह नहीं थी। पुलिस बाहर देखती है कि कोई 18 फीट ऊंची दीवार कूदकर कैसे अंदर आया, जबकि गेट अंदर से बंद था। ना ही कोई सीढ़ी के निशान। पुलिस को शक होता है शबनम पर कि कहीं ना कहीं शबनम कुछ छुपा रही है। पुलिस शबनम के फ़ोन को खंगालना शुरू करती है और कॉल डिटेल्स में निकल कर आता है कि 25 कॉल्स उसने उस रात किसी के पास की है। जब उन नंबर्स की डिटेल निकाली गई तो पता लगा कि वो नंबर किसी सलीम नामक युवक का है। सलीम से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि इस हत्या में सलीम और शबनम का हाथ है कहीं ना कहीं। पुलिस ने दोनों का नंबर कॉल टाइपिंग पर लगा दिया, यानी कि अब वो जो बात करेंगे वो बातें पुलिस सुनेगी उनकी। 23 जुलाई को शाम को शबनम सलीम को फ़ोन करती है और कहती है कि घर आ जाओ, मुझे मिलना है। सलीम थोड़ी आनाकानी करता है। इस पर शबनम उसे कहती है कि अब क्या डर है। पुलिस ये बात सुन के हैरान होती है और शबनम और सलीम दोनों को अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआती पूछताछ में दोनों पुलिस को मूर्ख बनाते हैं, पर पुलिस के अधिकारी उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। इनकी बातें आपस में मिल नहीं रही थी। दोनों से अलग अलग रूम में पूछताछ की जाती है। सलीम को कहा जाता है कि शबनम ने सब सच बता दिया, हालांकि ये पुलिस की एक चाल थी। पुलिस सलीम को कहती है कि अब तुम खुद सब बता दो, खुद बताओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सलीम फिर बताता है कि उसी ने शौकत अली और उसके परिवार के लोगों की हत्या की थी और उसे ये सब करने के लिए शबनम ने ही कहा था। अब शबनम लगातार पुलिस को मूर्ख बना रही है। उसे सलीम के सामने बैठाया जाता है और सवाल जवाब किए जाते हैं। 6 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद शबनम बताती है कि उसी ने उसकी फैमिली के 7 लोगों का कत्ल करवाया है, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा होते तो उनकी शादी कभी नहीं हो पाती। पुलिस चार्जशीट बनाती है और दोनों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 2015 में 9 जून को इस केस का फैसला आता है। फैसला ये कि दोनों को फांसी दी जाए। फांसी की सजा सुन के दोनों के जो चेहरे थे वो देखने लायक थे। 2016 में दोनों के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है। 2016 के लास्ट में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट अपील करते हैं कि इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ही बेस्ट मानती है। इसके बाद बताया जाता है इन्होंने गवर्नर को लेटर लिखा। वहां इनका मामला फिलहाल वीडियो बनाए जाने तक विचाराधीन चल रहा है। आपको क्या लगता है इस मामले में? सलीम और शबनम को फांसी दी जानी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केस की कहानी ख़त्म हुई, मुझे अब जाना होगा। जाने से पहले आपको बता दूं, अपने बच्चों के साथ घुल मिल कर रहिएगा। बच्चों से उनकी पसंद नापसंद पूछें और उन्हें प्यार से समझाएं ताकि वो कोई ऐसा गलत कदम कभी ना उठाएं। बाहर वाले से ज़्यादा प्यार अगर घर पर मिलेगा तो शायद बाहर की तरफ बच्चे का कम ध्यान जाएगा। आपकी नज़र में कोई केस है या कहानी है जो आप सुनना चाहते हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल करके हमें बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर कहानी आपको सुना देंगे। फिर मिलते हैं जल्द ही एक न्यू केस के साथ। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें यह देखकर बहुत खुशी होती है।